बिहार में राहुल गांधी बुलेट चलाते नजर आए। इसके साथ ही वो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को भी एक मंच पर ले आए। राहुल हेलमेट लगाकर बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम बैठे हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी बुलेट चलाते नजर आए। कुछ दूर तक बुलेट चलाने के बाद राहुल और तेजस्वी एक बार फिर खुली जीप में सवार हो गए, लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग था, क्योंकि जीप में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी सवार थे और उन्होंने जब माइक संभाला तो राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी जननायक बता दिया। मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। पप्पू यादव ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार की उम्मीद बताया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। आज राहुल गांधी ने खुद अपनी शादी का जिक्र किया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सवाल पूछा जाने लगा कि क्या राहुल की शादी लालू यादव फिक्स करने वाले हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की राजनीति को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर तेजस्वी ने चिराग को शादी की सलाह दे दी। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। तेजस्वी के इस जवाब के बाद राहुल ने उनसे माइक ले लिया और फिर हंसते मुस्कुराते ऐसी बात कह दी जिस पर ठहाके लगने लगे। भी एप्लीकेबल है। इसके बाद जब पत्रकारों ने राहुल से शादी पर सवाल किया तो उन्होंने लालू यादव का जिक्र कर दिया। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अब सवाल है कि क्या लालू यादव राहुल गांधी की शादी को लेकर कोई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जब जून महीने में पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, तब भी लालू यादव ने राहुल की शादी के लिए कहा था और ये भी कहा था कि वो जल्द शादी कर लें ताकि वो बारात चल सकें। लालू यादव ने सोनिया गांधी का हवाला देते हुए कहा था कि राहुल उनकी बात नहीं सुनते। ऐसे में सोनिया गांधी ने उनसे राहुल की शादी करवाने के लिए कहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नशे में इस्तेमाल होने वाले अवैध डोडा चूरा से भरी एक गाड़ी गहरे कुएं में गिर गई। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस तस्करों का पीछा कर रही थी और आरोपी पुलिस से बचने के लिए तेजी से भाग रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी को कुएं से निकालने के लिए एक क्रेन मंगवाई गई। क्रेन की मदद से एक शख्स रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और गाड़ी को रस्सी से बांध दिया। काफी कोशिशों के बाद क्रेन की मदद से उस गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में डोडा चूरा भी बरामद कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर का कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। यूरोप के कई देश इस वक्त जंगलों की आग से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में एक स्पेन है, जो दूसरे देशों से ज्यादा मुश्किल की घड़ी में है और मदद मांग रहा है। स्पेन के जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। स्थिति को खराब होता देख स्पेन ने फ्रांस से मदद मांगी, जिसके बाद वहां के फायर फाइटर उत्तरी स्पेन के इलाके में पहुंच गए, जहां हालात ज्यादा खराब हैं। जमीन से लेकर आसमान तक आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। स्पेन में करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई। कई हजार लोग बेघर हो गए। स्पेन के जंगलों में लगी आग से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं फायर फाइटर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ओडिशा के बालासोर में एक अजगर रिहायशी इलाके के पास पहुंच गया तो हड़कंप मच गया। कुडवानी गांव के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। 15 फीट के विशाल अजगर को देखने के बाद लोग दहशत में आ गए। पहले ये अजगर नीलगिरी वन क्षेत्र के पास नहर में देखा गया था और फिर बालासोर के कडवानी गांव तक पहुंच गया। लोग खौफ में थे, लेकिन फिर भी अजगर को देखने के लिए भीड़ लग गई। वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। अजगर बड़ा वजनदार था, इसीलिए कुछ देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया और जंगल में इसे वापस छोड़ दिया। बारिश के मौसम में इस इलाके में पहले भी कई बार अजगर देखे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा टल गया। एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो मलबे की चपेट में स्कूल आ गया। ये देखिए, पहले बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा और फिर बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। बिल्डिंग का मलबा सामने बने स्कूल की बैल्कनी पर गिरा, जिससे स्कूल की बैल्कनी टूट गई। वो तो अच्छा था कि जर्जर बिल्डिंग स्कूल के समय से कुछ देर पहले गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पर। 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था, वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और जर्जर महल की पूरी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया ताकि आगे कोई हादसा न हो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।